अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो गाड़ी आने वाली है। मैं यहाँ पे है ना गाड़ी का ही वेट कर रही थी, हॉर्न की आवाज़ आई थी तो फिर 5 मिनट भी नहीं लगी, गाड़ी जो है ना घर के सामने पहुँच चुकी है। और अवनी तो बैठ जाती है, आयुष्मान को बैठाना पड़ता है। वैसे अवनी कभी उसका बैग पकड़ लेती है, थोड़ा बहुत सहारा लगा के कभी मैं उसको बैठा देती हूँ। थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, जब तक बच्चे गाड़ी में ना बैठ जाए और जब तक वो घर से स्कूल से वापस ना आ जाए तब तक का बीच का जो ये टाइम होता है ना, उसमें तो वो स्कूल में होते हैं। आने जाने वाला जो टाइम होता है उसमें बड़ी फिक्र सी लगी रहती है। मोहल्ले पे बाहर खड़ी रहती हूँ कि कब आएंगे बच्चे, कब आएंगे। तो बच्चे निकल गए और मैं लगी हूँ अपने काम में। तो सुबह का बिस्तरा पड़ा हुआ है, ये सारे बिस्तरे जो है ना उठाने हैं। जो बच्चे अब कपड़े निकाल के वो धोने हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ कि मशीन जो है ना उठा के रखने के लिए बोली थी, अभी रखी नहीं। हस्बैंड आवा है शाम को, लेट आवा है, मेरे फिर याद नहीं रहती स्टोर रूम में रखवानी मशीन। बाहर ही रखी हुई है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही मशीन, क्योंकि है ना मैं अब बोर्ड वगैरह हटाना लगाना इतना सिस्टम करने को मन नहीं कर रहा। अब होने लगी है गर्मी, सर्दियों में थी ज़्यादा लाचारी कि भाई मशीन में ही धोने पड़ेंगे। अब मैं सुबह के शाम को सुबह को ऐसे धो देती हूँ। जो भी होते हैं एक दो जोड़ी जो भी बच्चों के निकलते हैं, फिर क्यों इनकी यूनिफॉर्म भी धोया है रोज़ डेली के डेली। एक दिन से दूसरे दिन चलती नहीं है। नेकर स्कर्ट तो चल जाते हैं, शर्ट नहीं चलती बिल्कुल भी। वाइट रंग हो गया, गंदी बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये पहन के आते हैं ना तो छुट्टी के बाद इतनी गंदी दिखती है बहुत ज़्यादा। फिर अगले दिन ऐसी पहन के तो नहीं जाया जाती, तो फिर रोज़ की रोज़ धोनी पड़ती है, मुझे भी और शर्ट भी। मैं सोच रही हूँ एक का शर्ट और ले लूँ। आयुष्मान के पास तो है भी, अवनी के पास एक है, उसकी एक और ले लूँ। इनके मोजे लूँगी एक जोड़ी अभी, क्योंकि एक जोड़ी जो है ना ये फट चुके हैं। अब बोधे भी हो रहे, रोज़ ही नहीं धोना ही नहीं पहनाना। दो जोड़ी में ये रहेगा कि आज ही पहनेंगे आज ही पहनेंगे, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उनको अच्छे से धोने के लिए। अभी जल्दी जल्दी में धोने पड़ते हैं और फिर रोज़ रोज़ धो धो के वो है ना फट भी गए हैं। और डायरी भी लिवानी है तो वो काम भी कर दूंगी। बेटा हट जा। तो यहाँ पे ना अभी चारपाई जो है ना वो खड़ी कर देती हूँ। तो बिस्तरों की तह बना के रख देनी है। कूलर जो है ना, एक ने कमेंट किया था कि कूलर आपने यहाँ क्यों रख रखा है। मुझे आया था कि हमारे पास भी कूलर है, तुमने तो अपने कूलर मशीन की बेकदरी कर दी 5 6 साल 10 साल में ही। हमारा अब तक सही है, तुम्हारा घर बहन और तो रोका होगा, हमारा घर है कच्चा, इधर से उधर चीज़ें खींचनी और रखनी पड़ती है तो ख़राब ही होती है। अब मशीन की कोई एक ठेक ही नहीं थी कि कहीं पर रख दूँ, तो इधर से उधर खींचने में वो ख़राब हो गया। अकेली कोई उठानी, इतना बोझ होता है, अकेली उठा सरका नहीं सकती। फिर ऊंचा नीचा है, वहाँ थोड़ी दिक्कत होती थी। अब भाई ये फर्श तो है नहीं कि पहिए चला के मैं ले गई। अब कच्चा है, ऊंचा नीचा है, तो इतना वजन मुझसे उठता नहीं, सरका सरका कर ही करा है। कभी कर दी किसी ने हेल्प, रोज़ कौन हेल्प करेगा मशीन उठवाने में धरवाने में। बाहर रखी थी तब भी ख़राब हो रही थी। चीज़ें मुझे भी दिखता है भाई पैसों की आती है, ख़राब हो गई। और कूलर जो है ना बाहर यहाँ इसलिए है क्योंकि हम यहीं बाहर सोते हैं बरामदे में ही। रोज़ मैं इसको है ना साफ़ कर देती हूँ ऊपर नीचे साइडों से सारा। और ये है नहीं कि ऐसा कि हमें चीज़ों की कदर नहीं है, क्योंकि सारी गर्मी हमें ये इसी के सहारे निकालनी है। तो इसको है ना बाहर बरामदे में सोते हैं तो यहीं पे चला लेते हैं रात में। और अभी है ना आधी रात के बाद ठंड हो जाती है, फिर भी बंद नहीं करते। कंबल वगैरह डालना है बच्चे या फिर खेस वगैरह डालना है, तो ये रोज़ के रोज़ अब इसको अंदर बाहर करूँगी तो उसमें भी टूट फूट सकता है, प्लास्टिक का है, ख़राब भी तो हो सकता है। फिर सही करवाने में रहूँगी। वैसे ही बता रही थी मैं ख़राब हो रहा, फिलहाल जुगाड़बाजी से चला रखा है। मिस्त्री को दिखाया था, इसके जो कटआउट है वो ख़राब हो रखे हैं, वो सही कराने पड़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो है ना ये कपड़ा मैं इस पर डाल रही थी, पर ये तो छोटा था, ये नहीं डाला जाएगा। ये वैसे ही मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। इसको तो ऐसे ही रख देते हैं समेट के। ये टॉप रखा हुआ है अपनी का, एक दो जोड़ी कपड़े हो रहे हैं, इनको सबको है ना भी धो दूँगी। ये पानी की रोड जो है ना वो लगानी है मेरे को, या लगा के हटा दी, मेरे को ध्यान भी नहीं रहता, पता नहीं भाई, मुझे अपने लिए पानी गर्म करना था। फिलहाल चलिए अभी आगे आप लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। और यहाँ बात के साथ साथ जो है ना काम भी करना है, क्योंकि आपको पता है काम तो लगा ही रहता है मेरे क्या सभी के साथ में। और आज जो है ना मौसम ख़राब बन रखा है। सुबह ना बारिश हो गई थी तो फिर उसके बाद जो है ना बंद हो गई। ये कपड़े डाल दिए थे मैंने, तो अभी फ़िलहाल फिर से बूंद आनी शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको उतार के ना अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि बारिश बार बार आ रही है, बार बार बंद हो रही है। और इस तरीके से सारे अगर एक बार भीग गए ना तो दो बार से सारे फिर साफ़ करने पड़ेंगे, मेहनत बढ़ जाएगी। बेडशीट भी धुली थी। ये बेडशीट को लेकर मुझे कमेंट आते कि ज्योति दीदी बेडशीट जो है ना आप सूती ले लो, अभी 2 3 बेडशीट आप ख़रीद लो। 2 है अभी, आपको बताऊँ 3 है अभी, पर ये इन्हों बेचारा के उनमें से एक सारी है ना साइड से उधड़ रही है। अब उसमें मशीन से ही काम होगा, मशीन जो है वो चल नहीं रही, उसमें सीटर की दिक्कत हो रही है। तो किसी की मशीन से सिलाई मार के लाऊंगी या तो उस पर, या फिर मतलब जो है ना सीटर लेकर आऊँगी किसी की मशीन का, या नया खरीदेगा। पता चला किसी का लगा के देखूँगी कि उसमें सीटर की दिक्कत है क्या। और सीटर की दिक्कत होगी फिर नया खरीद लाऊंगी, मार्केट तो जाती रहती हूँ। और वो चादर जो है ना चारों साइड से फट सी गई है, या तो मशीन से ही सही सिलाई लगेगी उस पर, हाथ से टंग के भी लगाऊंगी तो उधड़ जाएंगे। और एक हो रहा है वाइट सी और एक है हल्की फीकी गुलाबी से रंग की। 3 बेडशीट है अभी, तो एक रखी हुई है नहीं बिल्कुल, उसको मैं नूनी निकाल दी कि कभी कोई आ जाए तो तब डालनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो और ख़रीद लूँगी अब की बार जब घर जाऊँगी ना छुट्टी में,
तो तब देखूँगी उस टाइम पे वहाँ से लाऊँगी मवाना से। वहाँ पे मंदी मिल जाती है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती है, या फिर इधर मुजफ्फरनगर मार्केट में निकलूँगी तो वहाँ से ले लूँगी, जैसा भी सही लगेगा। फिलहाल जो है ना कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है और एकदम से तेज़ हो गई ना तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। और नहाना है अभी मुझे, पानी कद का गर्म हुआ रखा है, पर मौका ही नहीं लग रहा। बच्चे भेजने थे पहले, उनको भेज के फिर उसके बाद जो है ना ये काम करती हूँ। कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, बस ये होता है कि आगे पीछे हो जाता है। अभी बरामदे में चारपाई पे डाल दूँगी, दोनों पे आराम से, जो तन मन से गिले हैं तो सूख जाएंगे। कल शाम धुले थे और लेट धुले थे, अब जल्दी धुले तो सूख भी जाए, लेट धुले हुए में तो थोड़ा टाइम लगता है। और मौसम जो है ना साफ़ नहीं है, बेटे बर्तन रसोई में रखा अब नहीं, तो यहाँ पे अभी इनको ना सूखने के लिए डाल देते हैं। बाकी सारा काम जो है हो गया, बस एक नहाने का हो रहा था। करीबन टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास, और इस टाइम मैं ना नहा लेती हूँ। कभी 8 भी बज जाते हैं भाई, ये नहीं कि क्लियर 7:30 ही, 9 भी बज जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो ना काम के झटके के ऊपर बात है थोड़ा सा। या फिर ये लगे कि भाई पानी गर्म करना पड़ता है, मैं अभी भी गर्म पानी में नहाती हूँ। ठंडे में मुझसे सुबह सुबह नहीं नहाया जाता, मेरा एकदम फीवर हो जाता है, हार्ड कोड चीसना शुरू हो जाते हैं, तो मैं ना गर्म पानी में ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल सारे कपड़े जो है ना डाल दूँगी। और लाइट भी नहीं आ रही, जनरेटर चल रखा है, क्योंकि हवा सी चल रही थी तो लाइट नाक साफ। पर मैंने एक दीदी आती है ना मेरे पास में, उनको बोला कि दीदी आप है ना नाक साफ़ कर देना। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने इसको छन्नी में को छान दिया और कट्टे पे डाल के रख दिया ऊपर। मैंने कहा हो गया नाक साफ़? कह रही कि हो गया। मैंने कहा ऐसे? इसमें तो इतना कूड़ा हो रहा है, इतने गोने हो रहे हैं, ये कौन निकालेगा? कह रही बस मुझे ऐसे ही करना आता है, या फिर मुझे छाछ ला के दे। मैंने कहा मैं किसका छाछ ला के दूँ आपको? मैं किसी का छाछ लेने नहीं जाऊँगी, आपको अगर करना है आप हाथ से कर दो। कह रही कि नहीं मुझसे नहीं होगा इससे। फिर मैं नहा भी ली सारी चीज़, मैंने कहा मेरे को तो करना ही है भाई, चाहे वो नहा के करो चाहे बिना नहाओ करे, अब करना ही है। तो पूजा वगैरह कर ली थी, तो फिर लग गई मैं नाज की सफाई में। मैंने फिर खुद से ही करा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा था, गोने वगैरह थे। अब जिसके घर पिसने जाता ना वो भी मेरे को 4 गाली देता कि किसकी इतनी फुहड़ बहू है जिसने मतलब नाज को साफ़ भी नहीं किया, ऐसे ही भिजवा दिया, क्या नाज साफ़ करना भी नहीं आता। तो फिर मैंने हट के सारा साफ़ किया। मैंने कहा ये क्या करा आपने, तो करा ना करा मेरी मेहनत भी ना मतलब में बढ़ा दिया। आप मुझे बता देते कि मुझसे नहीं होगा तो मैं खुद ही कर लेती, मैं इतने टाइम से बैठ जाता जो है ना मुझे इसमें लग गया। तो हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया, मैं कुशल मंगल होंगे। तो ना अभी ना साफ़ कर लिया है, तो इतना टाइम इसमें लग जाता है आराम से आधा घंटा। तो फिलहाल जो है ना अब मैं भाऊँगी बाल, और मैंने जो है ना गोपाल जी नहवा दिए हैं। और बहुत टाइम हो गया मुझे है ना फ़ोन में लगे लगे वीडियो बना रही थी, कुछ काम कर रही थी, तो अब कर लेते हैं। फिलहाल खाने की तैयारी, और 4 बर्तन हो गए हैं, ये साफ़ करूँगी। तो फिलहाल मैं ना सब्ज़ी काट लूँ। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और 12:30 1 वो 1:30 बजे आते हैं बच्चे। पर फिर भी मैं ना सब्ज़ी अपना टाइम से ही बना के रख देती हूँ। आज बनाऊँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो हमारा बाबू कह रहा था छोटा वाला, मम्मी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो। मैंने कहा कल बनाऊँगी बेटा, तो अब फिलहाल है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लो, है ना, कि शाम को बचेगी ठीक है, नहीं तो तीसरे पैरों में खा लेती है। तो ना जो मैंने साफ़ कर ही दिया था, कपड़े है ना अंदर ही डाल के रखे हुए हैं बरामदे में। देखो मैंने यहाँ पे डाल दी थी, क्योंकि है ना बारिश आ रही थी बाहर, और बारिश की वजह से ना बार बार गीले हो रहे थे। छतरी भी निकाल रखी मैंने, आज देखो ये रखी छतरी, क्योंकि मैं ना दूध लेने के लिए गई थी छतरी लेके। फिलहाल आ गए हैं अंदर रूम में, सब्ज़ी काटते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, अपना काम करते हैं। घर में ना सबके साथ में ये है ना लगा रहता है कुछ ना कुछ, कोई फ्री नहीं है जिसको काम नहीं है। पर फिर भी आप लोग मेरी वीडियो के लिए टाइम देते हैं, अपना टाइम निकाल के देखते हैं, अपना डाटा यूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, तो दिल को एक अलग सी खुशी होती है। तो ये डॉगी रखे हैं, ये हमारे बाबू के हैं। तो बाबू अब है ना स्कूल खुशी जाते हैं, ट्यूशन भी। कल क्या हुआ, अपनी के पैर में चोट लग गई, आपको बताऊँ मैं, और चोट लग गई ज़्यादा, तो खेलते हुए वो गिर गई स्कूल में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ अभी बताऊँगी। को चोट लग गई तो वो बोली कि मम्मी मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊँगी, मेरे को चोट लग गई है। तो फिर आयुष्मान ने देखो क्या किया, उसका बैग उठा लाया, अपना बैग उठा लाया, बोला कि मम्मी नहीं मतलब ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, नहीं तो भैया डांटेंगे, चलो अपनी ट्यूशन चलो। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, आज जब इतना दिक्कत हो रही है, पैर से चला नहीं जा रहा, कल चल जियो। तो वो एक दिन की छुट्टी करने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही पढ़ाई में, ट्यूशन में ध्यान लगाए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मेरे पे इस चीज़ का वो होगा कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाती नज़र आएगी मुझे। चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, सब्ज़ी काट लूँ। ये क्या कर रहे हैं बाबू? बाबू ये क्या कर रहे हैं आप?
ना साफ कर रहे, बस रहने दो, मम्मी आपको कर लेगी। मम्मी ने कर लिया। बेटा आ जाओ, मैं थोड़ा सा प्यार करूँ अपने बेटे को, आइए। अभी यहाँ पर है ना थोड़ा सा नाच जो है ना अलग रखा हुआ था, साफ करा हुआ, तो इसको भी मैंने ना खट्टे में डाल दिया। शाम का समय हो रहा है, कपड़े सूख चुके थे, ये सारे उतार लेती हूँ, जो जितने भी सूखे हैं, ये बेडशीट वगैरह चुन्नी और सब सारे उतार के अंदर रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे बनानी आता है। और यहाँ पर बच्चों के शूज़ जो है ना, इनमें आयुष्मान के शूज़ जो है ना गिले हैं, अवनी के सूख गए, दोनों गए थे बाहर दुकान की साइड, स्कूल से भी आ गए थे, ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है। आज नहीं पता नहीं तेरी अम्मा का क्या खो गया, हमारे कमरे तक घूम के गई, हमारे शीशे में, अलमारी में, सब में ढूंढ के गई। तो जब तुम कहाँ जाती? मैं नहाने के लिए जाती, फिर मैं आई कोलगेट ले ना, तो अखबार खुल रहे रसोई के भी कमरे के भी, तेरी अम्मा ड्रेसिंग में मंड रही है, यहाँ अलमारियों की ये देख रही, अब रही, मैं खड़ी हुई देख रही यहाँ, अब फ्रिज पर देख रही, यहाँ इन बोर्डों पर देख रही, पता नहीं क्या हो गया, सारे में ढूंढते फिर रही। वहाँ पता नहीं क्या हो गया, मम्मी तो जब बोलती नहीं, मैं नहीं सब पूछूंगी क्या हो गया, अम्मा हमारे घर में भी ढूंढ के गई, रसोई में भी ढूंढ के गई, मैं ढूंढ लेने दे चल, हम तो कभी बढ़ते नहीं कमरे में, पर फिर भी मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, हमारे कमरे में भी ढूंढ रही, ढूंढ लेंगे ना, कर ना डर ना, हमारा कुछ ऐसा डरा, हम तो इतना वो ना करते कभी भी विचार। चलिए थोड़ा सा झाड़ू उड़ू लगा ला, फिर मिलेंगे आपसे, क्योंकि बच्चों ने खाना पीना जो कराना तो सारे चिपक सी जाए।